नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। चुनाव प्रचार में वादों और दावों का जोर दिख रहा है। वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। मुद्दे सेट हो रहे हैं। बीजेपी ने एमपीसीजी में अब तक 60 योद्धाओं को मैदान में उतारकर पहले ही चुनावी चक्रव्यूह की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, तो कांग्रेस भी प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है। ऐसे में किस सीट पर किसकी है कैसी चुनावी तैयारी, किसका पलड़ा है भारी, कहां बन रहा है सियासी समीकरण, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो किसमें कितना है दम में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की भोपाल मध्य विधानसभा सीट की। यह भोपाल जिले की अहम विधानसभा सीटों में से एक है। गंगा जमुनी तहजीब वाले इस विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण बहुत खास और अहम स्थान रखता है। 2008 और 2013 में यहां बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन 2018 में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई भोपाल मध्य विधानसभा के सियासी मिजाज को समझना आसान नहीं है। बीजेपी ने इस बार 2008 के विजेता ध्रुव नारायण सिंह को फिर से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से विधायक आरिफ मसूद अब एक और पारी की तैयारी में यहां पर जुटे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की अहम सीट है भोपाल मध्य, और भोपाल मध्य के इस महाभारत में इस बार किसमें कितना है दम, बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट की क्या है चुनावी तैयारी, दोनों के मजबूत पक्ष और कमजोर पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक नजर भोपाल मध्य विधानसभा के सियासी इतिहास पर डालते हैं। विधानसभा जो है 2008 में बनी थी। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट पर पहला चुनाव बीजेपी ने जीता था, जहां पर ध्रुव नारायण सिंह बीजेपी के पहले विधायक बने थे। उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में ध्रुव नारायण सिंह की जगह पर सुरेंद्र नाथ सिंह को मैदान में उतारा गया। सुरेंद्र नाथ सिंह फिर यहां पर चुनाव जीते, लेकिन 2018 में इस विधानसभा सीट पर उलटफेर हुआ और आरिफ मसूद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की और 2018 में ये सीट कांग्रेस को जिता कर दी। झीलों की नगरी भोपाल में सियासी मिजाज भी नजाकत लिए हुए हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आने के बाद भोपाल मध्य सीट पर अब तक हुए 3 चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को 2 बार मात दी है और कांग्रेस ने बीजेपी को 1 बार हराया है। फिलहाल कांग्रेस के आरिफ मसूद यहां से विधायक हैं। चुनावी रणनीति की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के कारण कांग्रेस जहां मुस्लिम प्रत्याशी पर भरोसा जताती रही है, तो वहीं बीजेपी ने हिंदू नेताओं को ही टिकट दिया है। 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की, लेकिन जीत का अंतर कुछ वोटों का ही रहा। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र जाना जाता है अपनी सामाजिक समरसता के लिए। यहाँ हिंदुओं के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं और एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं। यानी गंगा जमुनी तहजीब को समेटे इस सीट को 2008 में दक्षिण और उत्तर विधानसभा को काटकर बनाया गया था, लेकिन इस बार यानी 2023 के चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण होने के पूरे आसार हैं। चुनावी नतीजे भी बताते हैं कि भोपाल मध्य विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। 2008 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के नासिर इस्लाम को 2519 वोटों से शिकस्त दी। वहीं 2013 में बीजेपी विधायक ध्रुव नारायण सिंह का टिकट काटकर सुरेंद्र नाथ को टिकट दिया गया, जिन्होंने कांग्रेस के आरिफ मसूद को 7000 वोटों के अंतर से हराया। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने बीजेपी के सुरेंद्र नाथ को 14,757 मतों के बड़े अंतर से हराया। तो इस सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी आरिफ मसूद विधायक हैं।
तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। और 2008 जब परिसीमन के बाद पहली बार इस विधानसभा सीट पर चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीतने वाले ध्रुव नारायण सिंह को एक बार फिर से यहां पर मैदान में उतार दिया है। तो भोपाल मध्य की महाभारत में उतरने वाले दोनों प्रत्याशियों की अगर तुलना करें तो उसके आधार पर अलग अलग पैमानों पर दोनों कहां पर नजर आते हैं, यह आपको दिखाते हैं। उम्र के पैमाने की बात करें तो ध्रुव नारायण सिंह 62 साल के हैं, आरिफ मसूद 50 साल के हैं, यानी कि दोनों की उम्र में करीब 12 साल का अंतर है। दोनों अपना लंबा अनुभव सियासत में रखते हैं। शिक्षा की बात करें, ध्रुव नारायण सिंह बीकॉम किया हुआ है और एमए भी उन्होंने किया है। आरिफ मसूद एमकॉम है और एलएलबी है, यानी लॉ की पढ़ाई भी आरिफ मसूद ने कर रखी है। अनुभव की बात करें, ध्रुव नारायण सिंह मध्य विधानसभा सीट्स के पहले विधायक रह चुके हैं और 2003 से 2007 तक भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो आरिफ मसूद भोपाल जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में इसी सीट से विधायक भी हैं। और इनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से यही मैदान में होंगे। और इसके अलावा सामाजिक गणित की बात करें तो ध्रुव नारायण सिंह पुराने और परखे हुए नेता हैं, जो कि 2008 में चुनाव जीत चुके हैं। आरिफ मसूद वर्तमान में लोगों की पसंद है, ऐसा लगातार इलाके के लोग कहते हैं कि इलाके में सक्रिय हैं, हर जगहों पर नजर आते हैं। चाहे किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, वहां पर आरिफ मसूद की मौजूदगी रहती है। और यही वजह है कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें भोपाल मध्य की इस महाभारत में दोनों के अगर कंपैरिजन करते हैं प्रत्याशियों को, तो ये अलग अलग पैमानों की स्थितियां। तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे हमने बताया, कि ध्रुव नारायण सिंह को मैदान में उतार दिया है, उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। अब वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ध्रुव नारायण सिंह 2008 में विधायक पहले रह चुके हैं और उसके बाद 2013 में उनका टिकट काट दिया गया था, उनको टिकट नहीं दिया गया था। इन सबके बीच एक घटनाक्रम भी हुआ, उसका जिक्र भी आगे करेंगे। लेकिन मजबूत पक्ष की पहले बात करते हैं। ध्रुव नारायण सिंह की मजबूत पक्ष क्या है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें मैदान में उतारा गया है। सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं। सबसे मजबूत पक्ष तो यही मध्य विधानसभा सीट की पूरी जानकारी है। इस सीट से कभी चुनाव नहीं हारे हैं, संगठन में अच्छी पकड़ है, अच्छा तालमेल है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से, मजबूत पक्ष होने की वजह से बीजेपी ने एक बार फिर से ध्रुव नारायण सिंह को मैदान में उतारा है। अब कमजोर कड़ियों की बात करें तो कमजोर कड़ियों के अंतर्गत वो चीजें जिस पर ध्रुव नारायण सिंह को भी काम करना होगा। शहला मसूद केस, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, शहला मसूद केस की वजह से ये चर्चा में आए थे और उसके बाद जेल भी इन्हें जाना पड़ा था, लेकिन बाद में इन्हें बरी कर दिया गया था। एक दशक से कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, तो जनता से जो जुड़ाव सीधा होता है चुनाव लड़ने की वजह से, वो कम हुआ है। और मुस्लिम मतदाताओं में कमजोर पकड़ है और भोपाल मध्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। तो ये कुछ कमजोर पक्ष हैं जिस पर ध्रुव नारायण सिंह को काम करना होगा। लेकिन कुछ जो मजबूत पक्ष हैं वो भी हमने आपके सामने रखे। बीजेपी ने ध्रुव नारायण सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। ध्रुव नारायण मध्य विधानसभा सीट से पहले विधायक रह चुके हैं। कैसी है उनकी तैयारी और इस बार जीत के लिए उनका प्लान क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मध्य प्रदेश की मध्य विधानसभा क्षेत्र यानी कि भोपाल की एक ऐसी विधानसभा जो 2008 में बनी और इस विधानसभा के पहले विधायक थे ध्रुव नारायण सिंह। बीच में 2018 में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अब फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वो चुनावी मैदान में है बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। मेरे साथ ध्रुव नारायण सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस विधानसभा के पहले विधायक आप ही थे, बीच में गैप हुआ, लेकिन अब फिर पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। 2008 में जो आपने काम किए थे इस विधानसभा में, एक बार फिर आपको उनको दोहराने का, लोगों को बताने का भी मौका है। और क्या आपके जनता को लेके क्या मुद्दे होंगे इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, मुद्दा तो विकास का है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ती है हमेशा। विकास करना, जनसेवा, कल्याणकारी नीतियों के आधार पे चुनाव लड़ते हैं और वही मेरा मुद्दा है। और पिछले 5 सालों से तो मध्य की जनता विकास से पूरी तरह पे वंचित है। जो काम बीजेपी सरकार मेट्रो के या ओवर ब्रिजेस के कर रही है वो अलग बात है, पर जो विधायक के तौर पे काम होने चाहिए वो आपको कुछ भी नहीं दिखेंगे। तो वो जनता को उस जो विकास से वंचित है, जनता को वापस विकास का वो माहौल देना, जनता की सुनवाई करना, जनता के कष्ट को दूर करना, इन्हीं मुद्दों पे हूँ मैं।
जनता कह रही है कि उनको विकास चाहिए था, बुनियादी 3 चीज़ें, सड़क, बिजली, पानी। बिजली तो सरकार दे ही रही है, लेकिन पानी और सड़क वो कहीं ना कहीं महरूम है उस चीज़ से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं विधायक था तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि 100% काम इस विधानसभा में हुए थे। 100% सारी सड़कें बनी थी, कहीं पानी की समस्या नहीं थी, सारे पार्क बने थे, सारे खेल मैदान बने थे, सारे चौराहों में हाईमास लगाई थी और सारे झुग्गी बस्तियों में लाइटिंग की थी। आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है कि अब जो वोटिंग होगी वो किस आधार पर होगी? देखिए, हमारी मांग तो यह है कि विकास के आधार पे होना चाहिए, काम के आधार पे होना चाहिए, काम के हिसाब से आकलन करना चाहिए जनता को। लेकिन मुझे लगता है कि सामने वाले सज्जन कुछ इसको पोलराइज करना चाहते हैं, कुछ माहौल में उनके जिस तरह के उनकी हरकतें हैं वो कुछ कम्युनल करना चाहते हैं। जिस तरीके के उन्होंने 2 कार्यक्रम किए, वो चुनाव को कम्युनलाइज करने के उनका एक प्रयास है। हमारे साथ थे ध्रुव नारायण सिंह, मध्य विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा के, और उन्होंने बताया कि जनता जो है उनके काम पर ही मुहर लगाएगी और वो विकास के नाम पर ही जनता के बीच जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरी विधानसभा में जिस तरह का माहौल है, चाहे वो मध्य विधानसभा के हम अरेरा कॉलोनी वाले एरिया की बात करें या फिर पुराने शहर की बात करें, 2 तरह के मतदाता यहाँ पर हैं और दोनों तरह के मतदाताओं के बीच में जाकर चुनाव प्रचार करना, उनसे जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखना, ये ध्रुव नारायण सिंह जी का अगला एजेंडा है। तो ध्रुव नारायण सिंह विकास की बात कर रहे हैं कि विकास के एजेंडे पर जनता के बीच में जाएंगे। जो उनके कार्यकाल में उन्होंने इस इलाके में काम कराया, उसके आधार पर जनता के बीच जाएंगे और जनता का वहां पर समर्थन मांगेंगे। अब कितना कामयाब हो पाएंगे जनता तय करेगी। लेकिन अब बात आरिफ मसूद की करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हालांकि उम्मीदवार तय नहीं है इस सीट पर, लेकिन माना जा रहा है कि आरिफ मसूद जिस तरह से सक्रिय रहते हैं उनको ही कांग्रेस पार्टी यहां से मैदान में उतार सकती है। तो भोपाल मध्य से अगर आरिफ मसूद उतरते हैं फिर से मैदान में, तो पहले उनके मजबूत पक्ष पर नजर डाल लेते हैं कि उनका मजबूत पक्ष क्या है। मजबूत पक्षों की बात करें तो भोपाल मध्य सीट इनका मजबूत किला है। मुस्लिम वोटर्स का अच्छी खासी यहां पर बाहुल इलाका है, जिसकी वजह से उनके बीच में अच्छी पकड़ आरिफ मसूद की मानी जाती है। बीजेपी से नाराज हिंदू वोट भी इनके साथ आ सकते हैं, ये इनका एक मजबूत पक्ष है। क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं, प्रचार भी जोरदार तरीके से वो करते हैं, जिसकी वजह से सक्रिय हैं। 2013 का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि तब हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2018 में करीब 14,500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आए और ऐसी स्थिति में ये इनका मजबूत पक्ष है। आरिफ मसूद के कमजोर पक्ष की बात भी करते हैं, जिस पर उनको काम करना होगा या जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर होगी। विवादित बयान उनके जुबान पर रहते हैं, जिसकी वजह से ये उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। इन पर कट्टरवादी छवि के आरोप लगते रहे हैं, ये इनका एक कमजोर पक्ष है, जिसकी वजह से हिंदू वोटर्स की जो इसकी अच्छी खासी संख्या इस इलाके में है वो इनसे दूर हो सकते हैं। हिंदू वोटर्स के बीच में पकड़ कमजोर है, ये आरिफ मसूद के लिए चुनौती बन सकते हैं। ये उनका कमजोर पक्ष है जिस पर उनको इस चुनाव में काम करना होगा। तो बीजेपी ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया है ध्रुव नारायण सिंह को, लेकिन कांग्रेस ने अभी नामों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस आरिफ मसूद को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी। तो कैसी है कांग्रेस विधायक की वर्तमान में चुनावी तैयारी, उन्हीं से समझते हैं। मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद हमारे साथ है। मध्य विधानसभा क्षेत्र की जनता ने क्या उम्मीदें उनके ऊपर रखकर जो है 2018 के परिणाम जो है उनके पक्ष में दिए थे और उन्होंने 5 साल क्या जनता के वादे पूरे किए, हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आरिफ मसूद जी, एक बड़ा उलटफेर हुआ था मध्य विधानसभा क्षेत्र में 2018 में और यहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। इन 5 सालों में क्या काम आपने जनता के लिए किए हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, जो उलटफेर आपने कहा ये बात सच है, ये उलटफेर हुआ। होना ये 13 में था, हुआ 18 में। और 13 से 18 तक मुझे जनता को, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने में 5 साल लगे। जो मेरे पर इल्ज़ाम 13 में लगा था, कट्टरपंथी हूँ और हिंदू मुस्लिम के जो भी चिराग भारतीय जनता पार्टी ने जलाए थे, उस चिराग को सही रोशनी देने का काम कि अमन और मोहब्बत और इंसानियत क्या होती है, ये 13 से 18 तक मुझे लगा। लेकिन 18 में जनता समझ गई और उन्होंने माना कि अब नेता नहीं बेटा चुनना है।
उन्होंने बेटे को चुना और बेटे ने अपना कर्तव्य 5 साल में पूरा किया। पौने 5 साल लगभग पूरे हो गए, 4 महीने बचे हैं। तो मैं तो जनता के बीच रहा, जनता के सामने गया। अच्छा, दूसरी बहुत बड़ी बात यह है, चुनाव में मैं इस चीज़ को ज़्यादा मानता हूँ कि ये काम करना मेरी ड्यूटी थी, मेरा फ़र्ज़ था। कोरोना काल में जो कुछ करा वो मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपना काम करा। अब दोबारा जनता का फैसला जनता के ऊपर छोड़ूंगा कि आसमान वाले ने लिखा होगा तो इंसानियत वाला, मोहब्बत वाला फिर जीतेगा और नफरत हारेगी। विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा विकास का काम हो रहा है, मेट्रो चलेगी, लगभग तैयार है, दौड़ने वाली है, कहा जा रहा है कि जल्दी दौड़ेगी मेट्रो। किसको श्रेय जाता है? बीजेपी कहती है हमारी सरकार लेके आई है। ये तो डर के भग गए थे, इनको तो कह दिया था अब शगुन होता है, मत कर देना। कमलनाथ जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं सारे झेल लूँगा, और गेती लगा के काम शुरू करा दिया। सरपट दौड़ने वाली है, दौड़ने के लिए ज़रूर मामा उससे आगे दौड़ने के चक्कर में कि मेट्रो से आगे दौड़ लूँ, क्योंकि आजकल तो घोषणावीर हो गए, रोज़ दौड़ते फिर रहे हैं हर जगह। लेकिन जनता सब समझ चुकी है। कमलनाथ जी का धन्यवाद कि मेट्रो भोपाल को दी है उन्होंने, उन्हीं को श्रेय जाना चाहिए। ये भोपाल वासी उनका इस बात का एहसान मानेंगे। ये आपको कट्टरपंथी कहा गया, ऐसी छवि आपकी बनाई गई, लेकिन हमने देखा आप मंदिर में भी जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत सारी जगह पे जाके जनता से मिलते हैं। ना मैं किसी दूसरे मज़हब का कभी मैंने ना अपमान करा है, ना कभी करूँगा, ना जीवन में करा है, ना कभी दूसरे समाज को मैंने बुरा बोला है, ना बोलूँगा। वही तो मुझे 13 से 18 में बताने में लगा, और 13 से 18 तक मैं कहता रहा कि मैं एक ईमानदार मुसलमान हूँ, आप मुझ पर भरोसा करो, आपको अच्छा मोहब्बत मिलेगी। तो अब बहुत सारी बहनें बन गई हैं, तो अब लोगों को बहनों पे भी एतराज़ होने लगा है। तो बहन ही है, मरते दम तक रहेगी, विधायक रहूँ नहीं रहूँ। मंदिरों में भी गए आप, मैंने देखा है। क्यों नहीं जाऊँगा? अगर मेरे क्षेत्र में मंदिर है और वो मुझे बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊँगा? और मंदिर अच्छी जगह, कोई बुरी जगह थोड़ी है, वहाँ तो कुछ मिलना ही है ना। तो ये थी आरिफ मसूद, उनका कहना है कि कई उम्मीदें हैं उनको इस क्षेत्र में विकास को लेकर, फिर से जीतेंगे, क्षेत्र में स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा के लिए बेहतर काम करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भोपाल मध्य की इस सीट पर इस बार दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। चूंकि इस सीट पर हुए पहले चुनाव में जो विधायक बने थे ध्रुव नारायण सिंह, उनके सामने वर्तमान विधायक आरिफ मसूद की चुनौती होगी और बड़ा दिलचस्प चुनाव इस बार यहां पर देखने को मिलेगा। हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या इस इलाके में है और धर्म के आधार पर भी और जातिगत समीकरणों के आधार पर भी यहां पर वोटिंग होती है, और ऐसी स्थिति में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि परिणाम किस तरह के आते हैं। बहरहाल इन सबके बीच भोपाल की मध्य विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला काफी रोचक है। जैसा हम कह रहे हैं, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। इस क्षेत्र के राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को लेकर क्या फैक्टर सामने आने वाले हैं, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या राय रखते हैं, यह भी सुनते हैं। देखिए, ध्रुव नारायण सिंह पहले भी विधायक रहे, उसका वो भूगोल भी समझते हैं पूरे क्षेत्र का, और वहाँ का जो वोटर है उसका माइंडसेट भी पता है कि वो किस तरह की चीज़ें चाहता है। क्योंकि अब वो 2 हिस्से हैं उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, एक तो बहुत संपन्न वर्ग उस इलाके में आता है और दूसरा जो है अल्पसंख्यक वर्ग में बहुत गरीब तबके भी लोग हैं, मिडिल क्लास तो लोग हैं ही वहाँ। तो दोनों अलग अलग तरह के लोग हैं, सोच अलग अलग है, और उन दोनों के बीच में ध्रुव नारायण सिंह से बेहतर तो भारतीय जनता पार्टी में शायद कोई और होगा नहीं कि इस सोच को समझता हो। देखिए, आरिफ मसूद तो चॉइस उनके अलावा तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि वो जिस तरह से एक्टिव हैं उस एरिया में उतना कोई भी कांग्रेस का नेता एक्टिव नहीं है। और आरिफ मसूद तो आप मध्य ही क्यों, यदि आप भोपाल उत्तर की सीट पर भी जाओगे तो उनके सपोर्टर्स वहाँ भी मिल जाएंगे। तो एक मजबूत जनाधार उनका अल्पसंख्यक वोटों के साथ है, और उस आधार के से थोड़ा सा पार्टी ये सोचती है कि कुछ सरकार की एंटी इनकम्बेंसी यदि हो जाए, जो मैंने बताया कि एक संपन्न वर्ग भी उस इलाके में रहता है, वो यदि आइडियोलॉजी के आधार पर कोई वोट करता है तो कांग्रेस को उम्मीद रहती है, कांग्रेस को अपने एक जो धर्मनिरपेक्ष उनका जिस तरह का सोच है उस पर एक उम्मीद रहती है। तो एक चांस की बात है, और आरिफ मसूद जी का जो वो जमीनी वर्ग है वो अच्छा है। तो भोपाल मध्य में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, और अब सुनते हैं भोपाल मध्य की जनता का क्या राय है, चूंकि जनता को ही फैसला करना है कि इन दोनों में से किस पर अपना भरोसा जताएंगी। आइए जनता से ही जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ध्रुव भाई बने, विधायक बने थे जब ही यहाँ पे सड़क बनी है, ये भी जहाँ पे लाइट लगी थी। उसके बाद में बस
पाइपलाइन जरूर डली है, लेकिन पानी एक दिन छोड़ के आता है, कहीं बंद कभी चालू। बंसल स्टेशन का जो विकास हुआ, जो ये मेट्रो आ रही है, इसके कारण ही कितना रोजगार बढ़ा होगा। मतलब अगर अपन रोजगार की बात करें तो इसने रोजगार बढ़ाया ही ना, हर लेवल पे। और अच्छा थोड़ा सुविधा और हो जाए, अच्छी लाइट रहे, थोड़ा जो जाती है, नाली की मतलब सुविधा, थोड़ा नालियाँ जाम हो रही हैं उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाए, मंदिरों की थोड़ा जपने तो अपना मंदिर थोड़ा और अच्छे से उनमें वो विकास हो जाए तो अच्छा हो जाए। लाइट वाइट का है, लाइटें खराब हो जाती हैं तो तुरंत ठीक नहीं होती हैं। ये सामने वाली नाली का कब से बोल रहे हैं तो ये नाली भी नहीं ठीक हुई है, नाली भरी रहती है। छुआ ही नहीं हमारे ईश्वर नगर, हमारे तो खुद के प्लाट के ऊपर से पानी बह रहा है पूरा मीरा मंदिर का, तो मैं घर नहीं बना पा रही, मैं कुछ गरीब हूँ। भैया विकास उन जगह पर हुआ है जहाँ नेता लोग हैं, उनके घर के सामने विकास हुआ, वरना कहीं नहीं हुआ है। घर के सामने हमरे को 27-28 साल हो रहा है, कीचड़ मच रही है घर। पिछले 5 साल हो गए बोलते क्या उठते बच्चे घूमते रहते, कोई एक लाइट नहीं लगी है। सड़क की व्यवस्था। तो भोपाल मध्य की जनता की राय भी आपने सुनी। सभी कह रहे हैं कि समस्याएं ढेर सारी हैं, हालांकि दोनों ही तरफ से दावे हो रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इन सब के बीच अब जनता को ही तय करना है कि किस में कितना है दम। भोपाल मध्य की दिलचस्प जंग के तमाम आंकड़े आपके सामने रखे। अब जनता यहां पर जनार्दन की भूमिका में है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी जब तय हो जाएगा उसके बाद देखना होगा कि किस में कितना है दम। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक और सीट के समीकरणों को लेकर। नमस्कार।